तो कैसे हो भाई लोग? तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे बंदे के बारे में जो अपने आप को रील बात से ज्यादा हवाबाज समझता है। आपका नाम क्या है? सतीश मारे। भैया जी यहाँ सब लोग जींस और जैकेट में आए हैं, आप कुर्ते में क्यों आए हैं यहाँ? तुमने कभी विधायक जी को जीन्स में देखा है क्या? नहीं। तुमने कभी मंत्री जी को टी शर्ट में देखा है? नहीं। तुमने कभी सांसद जी को जॉगर पैंट में देखा है? नहीं। तुमने कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झिलमिलिया जैकेट में देखा है क्या? अभी चूते हैं कोई अधिकारी कोई विधायक लाइव कॉन्सर्ट में अभी छिनरी करने आएगा कुर्ता पैजामा पहनकर तेरी तरह। इसीलिए हमने कभी नेता विधायक या चेयरमैन को लाइव कॉन्सर्ट में नचनिया नाच करते हुए नहीं देखा है। इसीलिए आप एक काम करो, इतने बड़े बड़े नेता विधायक को अपने साथ में मत जोड़ो। तो फिर तुम हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हम भावी विधायक है लंबुआ से। कहाँ से? हम भावी विधायक है लंबुआ से। लंबुआ से? भैया जी हम कह रहे हैं कि लंबुआ से विधायकी का पर्चा मत भरो, कहीं और से भी भर दो। क्योंकि भैया जी आपके जैसे 5 फुट का नाटू इंसान लंबुआ से इलेक्शन लड़ेगा तो अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि भैया जी आप जैसे 5 फुट के इंसान लंबुआ से इलेक्शन लड़ेगा तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। लंबुआ से कौन इलेक्शन लड़ रहा है? वो नटुआ। क्योंकि दोस्तों इलेक्शन ये कुछ ना लड़े, ये मजाक कर रहे हो। क्योंकि मैंने सुना है बौने इंसान बहुत ज्यादा ही मजाक करते हैं। भैया जी करण औजला तो गाने के लिए फेमस है, आप किस चीज के लिए फेमस है? बेटा औजला जो है वो गाने के लिए फेमस है, हम बजाने के लिए फेमस है। हाँ ये बात तो सही है, औजला गाने के लिए फेमस है। बाकी औजला है कहाँ? क्योंकि जिसके कॉन्सर्ट में आप खड़े हैं वो तो कॉन्सर्ट परमेश वर्मा का है। जरा से भी शर्म नहीं आई करण औजला का नाम लेके पब्लिक को चूतिया बनाने में। बाकी भाई आपने बताया था कि करण औजला गाने के लिए फेमस है और आप बजाने के लिए फेमस है। तो हम सब चाहते हैं कि आप अपना बदमाशी वाला काम छोड़ के झुंझुना बजाने वाला काम चालू कर दो। आराम से चलो वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी और हमें संभालने जाना पड़ेगा। 20 minutes later. एक्सप्रेसवे पे लिमिट कितनी है? 120 भैया। 120 जो है वो टोयोटा एयरलाइंस के लिए है। ये जो तुम टाटा साटा नहीं लिए हो इसके लिए जो लिमिट है वो 60 है। हाँ सही बात है, ये टाटा फाटा भी गाड़ी है फॉर्च्यूनर के सामने। सही बात है, जो विधायक जी लिए वही सही बात है। 20 साल पुराना कब्रिस्तान लेके नया विमान जैसा एटीट्यूड मत दिखाओ। पहचान नहीं रहे हो मान लीजिए गाड़ी है। विमान तो नहीं लेकिन टाटा सफारी स्वाभिमान जरूर है हमारा। हैं? टाटा सफारी स्वाभिमान है? लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि टाटा फाटा बहुत बेकार गाड़ी है, इनकी औकात नहीं है 60 से ऊपर चलने की। लेकिन अभी ये टाटा आपकी स्वाभिमान बन चुकी है। अच्छा मुझे लगता है कि इनके मालिक किसी दूसरे ड्राइवर को फॉर्च्यूनर दे दिए हुए और इनके हाथ लगा टाटा सफारी। तो कंटेंट बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। शिवा भाई ये वर्दी धारक काफी देर से अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर रहा है। भैया जी मुझे लगता है ये चेक कर रहा है गाड़ी ऑन कैश है या ईएमआई पर। क्यों यूं नहीं, गाड़ी तुम्हारी है। ऑन कैश? लेकिन भैया जी मैंने अभी इस कार का डिटेल्स निकाला है और ये कार महिंद्रा फाइनेंस लोन से कुछ झुकझक है। देखो भाई लोन पे गाड़ी लेना कोई गंदी बात नहीं है, लेकिन ऐसी हवाबाजी ठोकना इतनी बड़ी तो गंजी है। लेकिन विधायक जी इतनी छिनरई अच्छी नहीं लगती है। कैश की गर्मी मत दिखाओ, पीयूसी दिखाओ नहीं तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे आज। पीयूसी? अरे पीयूसी आपको मिलेगा सौरभ जोशी ब्लॉक में, उत्तराखंड में। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पीयूसी नहीं येलोसी मिलता है। अरे पुलिस वाले ने पीओसी सर्टिफिकेट मांगा लेकिन भैया जी ने गंदा कॉमेडी करके सौरभ जोशी वाला पीओसी कॉमेडी कर दिया। अरे भैया जी सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपको कोई पहचानता नहीं है तब किस बात के आप विधायक जी हैं? अब यही बात हुई कि किसी को ना जानना पहचानना फिर भी इसके हर तीसरी रील में कोई ना कोई इसे पकड़ लेता है और पूछता है अरे भाई तू कौन है, पेपर दिखा। फिर ये नटोर लाल अपनी बेकायदी शुरू कर देता है कि क्या हुआ पहचान नहीं रहे हो क्या? अरे नटोर लाल जब कोई तुझे पहचानता नहीं है तो इतने बेकायदी क्यों करता है? चुपचाप गाड़ी का कागज दिखा और निकल जा। अरे भैया जी आज छोटी गाड़ी से फॉर्च्यूनर खींच गई क्या? देखो यार वैसे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन एक चीज आपने जरूर गौर की होगी कि जितने छोटी गाड़ी वाले हैं इरेटा क्रेटा अलेनो बलेनो डिजायर वेगनार सेगनार इरीजा ब्रीजा, ये लोग लड़की बहुत घुमाते हैं। अरे भैया जी सच बोलो ना कि जितनी बड़ी गाड़ियां हैं मालिक ने दूसरे ड्राइवर को दे दी है। अरे भैया जी इतने बड़े जहाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि मैं बम्बई से अपने गांव जा रहा था, जैसे ही जहाज के अंदर घुसा मैंने देखा कि ये बोरिंग। भैया जी बोरिंग नहीं, वो बोइंग होता है। दिस इज बोइंग, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग। जो घटना एक्स सीएम के साथ हुई वो घटना फ्यूचर सीएम के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैंने एयर होस्टेस को कहा कि मैं आपके जहाज में कतई नहीं जाऊंगा। अरे भैया जी खतरा तो फ्यूचर सीएम को है, आप क्यों ना डरे हो? आप तो ड्राइवर आदमी हो। एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि आपकी बोर्डिंग हो चुकी है। मैंने कहा मुझे 11 मिनट का समय दो। 11 मिनट के अंदर 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने पूरा जहाज ही खरीद लिया। अब मैं इसको लेकर के अपने गाँव जा रहा हूँ। अरे भैया जी सबसे पहले ये बताओ कि 11 करोड़ में कौन सी प्लेन आती है? क्योंकि प्लेन का दाम 1 करोड़ में थे। हाँ मैं भी गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लेन का दाम 1000 करोड़ में चलता है और तू बोल रहा है 11 करोड़ में। अलग ही सिस्टम है।
भैया जी की बातें सुनकर मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो गरीब होता है ये अपनी आदत से ही गरीब होता है। और दूसरी बात ये है कि किसी भिखारी को तो सोने का कटोरा भी दे देगा तब भी वो भीख ही मारेगा, जैसे कि ये। भैया जी कहाँ आज अल्टो पे? देखो देखे में लागे छोट और घाव करे गंभीर। ये अल्टो है, यह केवल दिखने में छोटी है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। जहाँ पर बड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ने में अपनी दम तोड़ देती हैं, वहाँ पर अल्टो पहले ही गियर में मन मनाते हुए चढ़ जाती है। चुप कर बे कुत्ते। गरीब और गरीब के अनएक्सेप्टेड बहाने। जब गरीब के पास कार नहीं होता है तो उसके एक ही बहाने आते हैं कि भाई घूमने का मजा तो बाइक में है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो पहली बात लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात मैं मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ तो कोई सीरियस मत लेना और किसी को हेट मत देना। बाय बाय। नाम क्या है सर आप लोगों का? मेरा दिलीप लोड़े है। दिलीप लोड़े। सतीश मुठमारे। मुठमार है। आप ही बता दीजिए। राजेंद्र लौंडे। राजेंद्र लोड़े। सुनील टोपे। सुनील टोपे।